नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिद्धार्थ। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिट पोजेशन के ऊपर। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी इंसान के शरीर में माता आई। इसका मतलब क्या है और माता आने से लोगों में इतनी खतरनाक शक्ति कैसे आ जाती है। आज हम कई एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक रिसर्च से पता करेंगे कि माता आने से इंसान के शरीर में क्या बदलाव होते हैं और वो इतना खतरनाक कैसे बन जाता है। क्या माता आना एक दिखावा है या सच्चाई? लोग इसे भगवान का रूप क्यों मानते हैं? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बने रहे वीडियो के आखिर तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। आज के वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। ये टारगेट पूरा होना चाहिए दोस्तों। असल में ये वीडियो हजारों लाइक्स डिजर्व करता है, पर लोग वीडियो पूरा देखते नहीं और ध्यान से वीडियो को समझते नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम पास न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है साइंटिफिक रीजन फॉर स्पिरिट पोजेशन। किसी स्पेशल इवेंट पर कोई हिंदू देवताओं के कल्चर में अक्सर हम देख सकते हैं कि कोई भक्त अचानक से नाचने लगता है, अपना सिर घुमाने लगता है, जैसे कि उसके शरीर में भगवान ने प्रवेश कर लिया है। कई लोग इस बात को सच मानते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे महज धार्मिक पाखंड मानते हैं। और ज़्यादातर केसेस में ये माता महिलाओं में आती है। इसका कारण है कि महिलाओं की मेंटल स्ट्रेंथ पुरुष की तुलना कम होती है और इन बातों पर महिलाएं जल्दी विश्वास कर जाती है। और कई पुरुष भी होते हैं जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ कम है, जिनका खुद पर का आत्मविश्वास कम होता है, वही इसके शिकार हो जाते हैं। हमारे गांव में हर साल एक त्योहार मनाया जाता है, उसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे माता आते वक्त लोग बर्ताव करते हैं, पूरे बाल खोलकर नाचने लग जाते हैं। ढोल ताशे की आवाज से एक विचित्र सा माहौल बन जाता है और कुछ लोग हाथ में जलता हुआ कपूर पकड़कर नाचने लगते हैं और कुछ पीठ पर चाबुक जैसा होता है वो खुद के ही पीठ पर मारने लगते हैं। बाद में उनसे पूछा जाता है कि देवी माँ क्या चाहती हो तुम? फिर वो जिसके अंदर देवी माँ आई हुई होती है वो बताती है कि किसी बकरे की या फिर किसी मुर्गे की बलि दे दो। कई बार वो अलग से ही कुछ और ही मांग करते हैं। मुझे बचपन में ये सब सच लगता था और डरावना भी, लेकिन जब साइंस के नज़रिए से देखा तो सच का पता लग ही जाता है। साइंस इसके बारे में ये बताता है कि ये एक मानसिक बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें इंसान खुद की आइडेंटिटी खोने लगता है और खुद को ही एक स्पेशल इंसान मानने लगता है। कई बार उसने जो भी सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, देखा है, उस इंसान को मतलब भगवान को अपने अंदर महसूस करने लगता है। इस बीमारी के हमारे इंडिया में कई पेशेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू कल्चर में होता है। क्रिश्चियन, जूडिज्म, इन सब में भी कई केसेस दिखाई देते हैं। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। साइंस में इसे पोजेशन कहते हैं, जिसे एक बीमारी के रूप में माना जाता है। व्यक्ति के शरीर में भूत भी आ सकते हैं, कुछ में अपने पूर्वज आ जाते हैं और देव देवी भी आ सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में लोग एक भ्रम में जीते हैं, जिसे कहा जाता है हेलुसिनेशन। इसमें कुछ पेशेंट को अपने आंखों के सामने कुछ पैटर्न्स नज़र आते हैं, कुछ को तो पूरी दुनिया ही उलट पुलट दिखाई देने लगती है। कुछ लोग मोटे मोटे भद्दे भद्दे कीड़े अपने शरीर पर रेंगते हुए महसूस करते हैं, तो कुछ को अपने पीछे भटकती हुई आत्मा नज़र आती है, जो अक्सर उन्हें धुंधली सी आवाज़ में बातें करती है। हेलुसिनेशन के एक्सपीरियंस की कोई हद नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं कि कैसा फील होता है तो ज़रा ये वीडियो देखिए। ये हेलुसिनेशन का एक रिक्रिएटेड सिमुलेशन है, जिसमें पूरी की पूरी दुनिया इतनी अजीब दिखाई दे रही है। इसे अगर कंबाइन कर दिया जाए ऑर्डिनरी यानी आवाज़ों के हेलुसिनेशन के साथ तो ऐसा नज़र आता है। Hey, hey, up here. Yeah, up here. Hello. So just imagine कैसा होगा एक ऐसी दुनिया में जीकर हर पल आप इस डर में जी रहे हो कि पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। हर पल आपको ये भी नहीं पता कि ये रियलिटी है या सिर्फ एक भ्रम। आप दूसरों पर तो क्या खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे। खुद की इंद्रियों से आपका विश्वास उठ जाएगा। सो आप कहीं पर भी सेफ कैसे फील करोगे?
कुछ लोग माता आने पर शक्तिशाली हो जाते हैं, किसी बड़े पेड़ पर तेजी से चढ़ जाते हैं, नुकीली वस्तुओं को सुई जैसा मुंह में घुसाते हैं, कुछ सिर पर नारियल फोड़ते हैं या फिर 10-12 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींचते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक नॉर्मल बंदा था टॉम नाम का, जो साइकिल से जा रहा था और उसने रास्ते पर एक कार के नीचे एक छोटा लड़का फंसा दिख जाता है। टॉम तुरंत ही जाकर कार को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर वो कार लगभग 1 टन के बराबर होगी। फिर भी टॉम पूरी ताकत लगाकर उस कार को साइड में करता है। बाद में टॉम को पूछने पर वो कहता है कि मुझे ही नहीं पता कि मैंने कैसे कार को साइड में किया। मतलब एक इंसान जो कार को हिला भी नहीं सकता, उसने पूरी कार को उठाकर साइड में कर दिया। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन ये पॉसिबल हुआ उसकी इच्छा शक्ति से, उसके माइंड से। वो सिचुएशन देखकर उसके माइंड ने रिएक्ट करना शुरू किया और ना चाहते हुए भी पूरे शरीर ने उसका साथ दिया और कार साइड में हो गई। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। आपको अगर कभी हाथ पर कोई झटका लगा, तब आप अपना हाथ तुरंत साइड में करते हो। आपका माइंड आपको मजबूर करता है, उसको कोई खतरा महसूस होने पर वो रिएक्ट करने लगता है और कई बार चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को तुम अगर शिद्दत से चाहने की कोशिश करोगे तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाएगी। यही बात है, हमारा माइंड अगर 100% उस काम में लग जाता है तो वो काम पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी माता आने पर एक इंसान सिर्फ वही सोचता है जो उसे करना है, चाहे उसकी मौत ही क्यों ना हो। उसे किसी बात का डर नहीं रहता कि ऐसा करने से मैं मरूंगा या जीऊँगा। तभी वो ऐसे कारनामे करने में सफल हो जाता है, चाहे पेड़ पर चढ़ना हो या 10-12 बैलगाड़ियों को एक साथ खींचना हो या सिर पर नारियल फोड़ना। ये सब माइंड का खेल है। ज़्यादातर लोगों को इन बातों का ज्ञान नहीं रहता है और वो ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते, इसीलिए वो इन बातों को भगवान का रूप मानकर विश्वास कर जाते हैं। एक इंसान को ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। जितना आप नई नई बुक्स पढ़ोगे, साइंस को जानोगे, उतना कम ही है। और हर वक्त इंसान को सीखते रहना चाहिए, नए स्किल्स सीखने चाहिए, हर रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपके माइंड पर आपका कंट्रोल रह सकता है। और ये चैनल आपको यही सारी इन्फॉर्मेशन देकर आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद करता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करके 100 लाइक्स का टारगेट पूरा करो। वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।